नमस्कार दोस्तों, आज एक गाय के पास आए हैं और अब हम ये सीधे पशुपालक से जानेंगे कि जो ये गाय है इसको क्या समस्या थी। तो नमस्कार, मुझे ये बताइए कि इस गाय को क्या समस्या हो रही थी और कब से हो रही थी और हमने क्या किया है इसका। सर ये मेरी गाय है, ये गाभिन है लगभग 7 महीने की। जी। 9 मार्च को गाभिन हुई थी ये। जी। लेकिन मैं परसों मैंने ऑब्जर्व किया कि इसे कुछ शायद पेन सा हो रहा था, जैसे जनती है उस टाइम पे करती है गाय, उठना बैठना, छोटे छोटे पोंटे करना, इस टाइप से कर रही थी। तो मतलब आपकी जो गाय है ये 7 महीने की गाभिन है जी, और ये परसों से उठना बैठना इसने शुरू किया है और ऐसा जोर कर रही थी जैसे कि बच्चा देने की कोशिश कर रही है। बच्चा देने की कोशिश कर रही है। और जो खाना पीना था ये इसका कैसा था? बंद कर दिया था इसने, बंद कर गया था। जब आज आके, और एक बात बता दूं, मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूं जिसने इसको सबसे पहले देखा। जब वो पैरावेट यहाँ आए और उन्होंने देखा कि ये जो गाय है इसमें इंजेक्शन का काम नहीं है, तो उन्होंने सीधी सी सलाह ये दी है कि इसकी जो बच्चेदानी है वो घूम गई है और हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर इनके माध्यम से यहाँ हम आए हैं और जब इसको चेक की गई तो उसमें बिल्कुल बच्चेदानी के घुमाव वाला मामला था। उसके बाद हमने क्या किया आज इसको? उसके बाद हमने इसको पलटी दी है। जी, गाय की पलटी दी है हमने। गाय की हमने पलटी दी है। और कितनी देर में इसकी जो बच्चेदानी का जो घुमाव था वो दूर हो गया है? समथिंग 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट हमने लगभग इसको 3 पलटे दिए हैं। इसमें जो घुमाव था वो जो सर्विक्स था उसके आगे और पीछे दोनों तरफ था और ये 7 महीने की अवस्था में भी बच्चेदानी घूम सकती है, इसलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं हम। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि 7-8 महीने में तो बच्चेदानी नहीं घूमती है। तो ये जो गलतफहमी है इसको दूर करना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि अगर आपका पशु गाभिन है तो उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 6 महीने के बाद से सामान्यतः कभी भी अगर आपका पशु खाना पीना बंद करे और अगर वो उठना बैठना शुरू करे या निमाव करे, मतलब जोर लगाना शुरू कर दे, तो ये सीधे तौर पे समझ जाए कि जो बच्चेदानी है वो घूम सकती है। हम जितने भी केस देखते हैं फोन पे ये समझ में आ जाता है कि ये बच्चेदानी का घुमाव वाला मामला हो सकता है। आज सुबह जैसे ही हमारे पास फोन आया कि सर हमारी जो गाय है वो इस तरह से कर रही है, और हम 1 मिनट में ये समझ गए कि ये जो केस है ये क्या था। जब आके देखा तो इसकी जो बच्चेदानी थी वो घूमी थी। और यहाँ इसमें इतना गंभीर होने की क्या बात है? इसमें इतना गंभीर होने की बात इसलिए है कि अगर बच्चेदानी का जो घुमाव है उसको समय रहते ठीक नहीं किया गया तो ये 100% गाय की और बच्चे की मृत्यु का कारण बनता है। ये 90% भी नहीं, 100% गाय की जो मृत्यु दर है वो होती है इसमें, अगर मान लो जो बच्चेदानी का घुमाव थोड़ा भी ज्यादा होता है। ज्यादा जैसे घुमाव होगा बच्चा निकल नहीं पाएगा और बच्चा अंदर मर जाएगा, फिर वो फूल जाएगा और टॉक्सिमिया डेवलप हो जाएगा। जब बच्चा नहीं निकलेगा तो उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करके बच्चा निकाल भी देते हैं, लेकिन अगर टॉक्सिमिया बहुत ज्यादा फैल जाता है तो वो गाय के लिए भी हितकर नहीं है, उसकी भी जान जाने की जो संभावना है वो बनी रहती है। इसलिए मेरा पशुपालकों से बहुत अनुरोध है कि जब भी पशु आपके 6 महीने से ज्यादा गाभिन हो, उठना बैठना शुरू करे, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कहीं इसकी बच्चेदानी तो नहीं घूमी हुई है। आज ये गाय आए हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। कहीं बहुत ज्यादा खर्चीला काम नहीं है ये। इसमें कुछ दवाई अभी हम प्रिकॉशन के तौर पे देंगे, बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखिए, जैसे ही इसकी बच्चेदानी का जो घुमाव है वो ठीक किया गया, इसका पूरा दर्द खत्म हो गया और ये जो गाय है ये तत्काल खाने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।